शांति। अब हम देख रहे हैं संगम युग की घड़ियां बहुत फास्ट बीतती जा रही है और बाहर की तरफ थोड़ा नजर झांक के देखते हैं तो वो भी पता चलता है कि बिल्कुल हर चीज अपने अंतिम सीमा पर आकर पहुंची है। तो ये सब बातें देख करके फिर क्वेश्चन उठता है, कहाँ तक हमें अपने अंदर की तैयारी ऐसे रखी है जो अंतिम पेपर, जैसे बाबा ने कहा है, अंतिम पेपर एक ही प्रश्न का होगा और उत्तर हमें तुरंत देना होगा। उसमें कोई मार्जिन नहीं है कि हम कहें ठहरो, अभी रुक जाओ, अभी मुझे थोड़ा विचार करने दो। नहीं, अंतिम घड़ी ऐसे आएंगी यदि हमने अब से, या ये कहें शुरू से, जैसे हम बाबा के बने तब से यदि इस पुरुषार्थ को चालू रखा है कि हमें तो एक बाबा को ही याद करना है, तो अंत घड़ी वो हमारी श्वासोश्वास बाबा की याद की स्थिति हमारे बुद्धि योग को एक बाबा के साथ ही जुड़ा लेंगी और फिर और सब बातों से मुक्त हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे और बाबा के साथ अपने घर चलेंगे। तो ये अंतिम घड़ी की स्थिति तब हम अपने में विश्वास रख सकते हैं कि ऐसे ही होंगी जबकि हमने बहुत काल का पुरुषार्थ किया हुआ होगा। और यदि हम कहें कि बहुत काल का पुरुषार्थ हमने नहीं किया है, तो भी यदि आज से भी हम अच्छी तरह से ध्यान से वो पुरुषार्थ करें तो बाबा फिर भी रहमदिल है, फिर भी मददगार है। और अभी तक तो बाबा ने कहा है कि इट्स लेट बट नॉट टू लेट। फिर तो टू लेट का झंडा भी नजर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो गीता के अंदर भी गायन है और बाबा की मुरलियों में भी हमने कई बार सुना है, नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा। नष्ट मोहा, आप सोचो कि अंतिम परीक्षा अपने देह की ही आती है। बाबा के सामने किस प्रकार की समस्या आई। एक तो बच्चे जो दिसंबर मास में बाबा को ऐसे पत्र लिखते थे कि बाबा की आवश्यकता ही नहीं, हम तो निराकार के साथ ही योग लगा सकते हैं। और उन्होंने दूसरी बात अपनी कमेटी बना करके रखी थी जिसमें किसी बहन को नहीं रखा था। तो जो बाबा की मुख्य बातें हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हमें शिक्षा देते और फिर साथ साथ हमें अपने साथ ले जाते। या ये भी कहें कि धर्मराज का भी जो पाठ चलेगा उसमें कोई अकेला शिव बाबा ज्योति बिंदु नहीं होगा, परंतु शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा धर्म का राज स्थापन करने के लिए जो निमित्त बना है वो हमारे उस समय बाप रूप में होगा। उस समय कहाँ तक हम धर्म के मार्ग पर चले हैं, धारणा क्या रही है और कहाँ तक हमने भगवान के राज्य दरबार के अंदर किस प्रकार से अपनी तैयारी करके अपना श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा किया है और बाकी और बातों का खाता खत्म किया है। जितना हमने इन बातों पर ध्यान रखा होगा तो फिर सचमुच ही अंत घड़ी हमें बाबा की याद आएंगी। उसमें हम देखते हैं कि जब बाहर से कोई भी गिलानी होती, मीन्स लौकिक संसार वाले, वो तो हम कह देते और अपने मन को भी शांत कर देते हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं है, कोई हर्जा नहीं, उनका तो पार्ट ही ऐसा है, इट्स ओके। परंतु जब अपने ब्राह्मण परिवार के अंदर, और उस घड़ी आप सोचियो जिन्हों को बाबा ने इतने वर्षों से पालना दे रखी थी, क्योंकि जो भी उस कमेटी में थे वो भी केस थे, तो जो भी उस घड़ी उस समय उन आत्माओं का कुछ अलग विचार चलने लगा, तो बाबा फिर भी तो मानव थे, मानव के हिसाब से बाबा को कुछ संकल्प भी चल सकता था।
परंतु बाबा ने किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया। अपनी स्थिति को ऐसे संभाला कि मुझे तो इन सब बातों से अपने को उपराम रखना है, ताकि उस प्रकार का कोई भी असर मेरे ऊपर न आए। बाबा का वरदान बहुत ही सुंदर था, जिसमें बाबा ने ये कहा है कि आपको यदि श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनना है तो आपके ऊपर अच्छे व बुरे औरों के कर्मों का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव में हम न आए। कोई बहुत अच्छा काम करता है, हम प्रभावित हो जाते और सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल नंबर 1 स्टूडेंट है, ये तो बहुत बढ़िया साथी है, आदाद। तो बुद्धि योग जो ऊपर जाना चाहिए वो थोड़ा सा हट गया। या ये भी हम कहें कि जिसके प्रति थोड़ी भी मन में गिलानी आ गई, थोड़ी नफरत भावना आ गई, हम कहेंगे कि है तो थोड़ा, परंतु आप सोचेंगे कि पॉइजन का एक ड्रॉप है तो थोड़ा, परंतु क्या आप वो पानी पी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पानी तो स्वच्छता वाला चाहिए। तो बाबा भी चाहते हैं कि बुद्धि हमारी ऐसे स्वच्छ हो, जिसको बाबा पारस बुद्धि कहते। तो पारस बुद्धि होंगी तो बाबा के साथ ठीक मेरा संबंध जुट जाएगा। किसी के प्रभाव में आते हैं, अच्छा या ना अच्छा, तो उस प्रभाव के कारण हमारा सीधा बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं जाएगा, परंतु जो लंबे समय तक हमारे ऊपर प्रभाव डाल करके बैठी है वस्तु, उसके प्रभाव के कारण ही हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। तो अभी हम बुद्धि को इतना क्लीन करते जाएं, इतना क्लियर करते जाएं, ये देखें कि किसी भी बात का प्रभाव मेरे मन के ऊपर, मेरे बुद्धि के ऊपर ना आए। तो फिर हमारा कनेक्शन बाबा के साथ इतना कांस्टेंट, एकाग्रचित होकर के, इतना कंसंट्रेशन से हम बाबा को याद कर सकेंगे और सीधा डोर बाबा के हाथ में होंगी, तो आत्मा सीधा ही बाबा के पास पहुंच जाएंगी। तो जो इंटरफियर करने वाली बात है, मोह। एक तो औरों का प्रभाव, परंतु दूसरा फिर मोह। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकल रहा था तो वो सब कुछ छोड़ के जा रहा था, परंतु उसके हाथ में लकड़ी थी। पैदल करने में भी मजबूत है, कुछ और कार्य में भी आ सकती, तो वो लकड़ी लेकर के जा रहा था। तो जिस पत्नी को वो छोड़ के जा रहा था, उसने उसको बुला के पुकारा कि आप ये फिर क्यों लेके जाते हो साथ में, इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। तो फिर उसका दिमाग चला और फिर उसको भी वहां ही छोड़ दिया। तो भक्ति में तो अनेक कहानियां हैं इस प्रकार की। राजा जनक की भी कहानी, जब अष्टावक्र ने उसको कहा कि बस तुम प्रॉमिस करो, तुम हर प्रकार से परमात्मा की आज्ञा को मानेंगे, सब कुछ त्याग करके उसको हवाले कर दिया, तो आपकी जीवन मुक्ति बन पाएंगी। फिर उसको बोला कि बाहर चलो, तो बाहर में उसको बोला कि तुम आपकी राजधानी के बिल्कुल अंतिम चरण जो है वहां तक आप जाओ। तो जैसे आदत पड़ी हुई थी, उसने अपने घोड़े को मंगाया और घोड़े पर बैठ करके जाने वाला था। तो अष्टावक्र ने कहा, परंतु ये तो बिल्कुल गलत, तुमने तो ये सब कुछ दे दिया, जिसको दिया हुआ है उससे प्रश्न पूछा कि मैं ले सकता हूँ या नहीं, या मैं यहाँ तक जा सकता हूँ या नहीं। इसी प्रकार से हम कहेंगे कि बहुत समय से हम श्रीमत पर चल रहे हैं, परंतु श्रीमत में तो क्या हमने अपने मन को भी बाबा के हवाले कर दिया, और श्रीमत के अनुसार हम अपने मन को भी चला रहे हैं, या अपने मन को समझते हैं ये तो मेरा है और मेरी मत अनुसार मेरा मन चले।
तो फिर तो चंचलता मन करता ही रहेगा जैसे अब तक किया है। जिस घड़ी मैंने ये सोचा कि मैंने अपना मन और बुद्धि शिव बाबा के हवाले किया है, उसके छुट्टी के बगैर न मैं मन को चला सकता हूँ न मैं बुद्धि को यूज कर सकता हूँ। तो जो बाबा की आज्ञा होंगी उसको हम पालन करके फिर उस अनुसार हम अपनी मन और बुद्धि को चलाएंगे। तो यदि आज तक हमने वो राजाई नहीं की है अपने स्थूल कर्म इंद्रियों पर और अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान कर्म इंद्रियों पर, तो हम कैसे सोचे कि अंत घड़ी नष्ट मोहा होकर के हम एक ही याद में रह सकते। आप सोचो कि कितना गहरा पुरुषार्थ चाहिए जिसमें हिसाब किताब लास्ट तक भी बिल्कुल चुकतू हो जाए और हम बिल्कुल उड़ करके बाबा के पास पहुंचे। बाबा अपनी कहानी में सुनाते थे कि जब बाबा का 18 जनवरी पर बाबा विदाई लेकर के वतन गए, तो फिर 13 दिन का भोग जो होता है वो दादी गुलजार ही लगाती रही और कुछ कुछ संदेश भी दादी हर रोज बताती रही, या ये भी कहें कि कई बार बाबा की पधरामनी भी होती रही। तो नए नए राज बाबा खोलते गए। तो एक बार दादी गुलजार ने वतन में बाबा से प्रश्न पूछा कि बाबा, सब बच्चे कहते हैं कि बाबा की अंतिम स्थिति क्या थी, हम जानना चाहते हैं। तो बाबा मुस्कुराते बोले कि लौकिक में तो कभी भी ये प्रश्न पूछने की मार्जनी नहीं होती, परंतु बच्चों का हर एक का अधिकार है। तो बाबा भी प्यार से उसका उत्तर देते। तो बाबा ने ये बताया कि दर्द था तो 3 बातें अंत में सामने आई। एक तरफ योग बल और कर्म भोग दोनों का युद्ध चला। कर्म भोग भी जबरदस्त दर्द था, खींच रहा था अपनी तरफ। दूसरी तरफ बाबा की याद भी, योग बल भी जबरदस्त था और आखिर योग बल ने जीता और कर्म भोग समाप्त हो गया। उसमें जब दादी चेहरा देखती थी बाबा का, तो बाबा के चेहरे पर थोड़ा दर्द की निशानी थी और फिर लास्ट में वो लगता था दर्द चला गया और बाबा का बिल्कुल चेहरा बहुत मीठा रूप, बहुत शांत रूप का था। तो प्रैक्टिकल कर्म भोग और कर्म योग के आपसी युद्ध में फिर योग बल की जीत रही। तो यदि हमारी स्टेज ऐसी हो जो बिल्कुल जब कोई कर्म भोगना की बात आती तो हम उस घड़ी कहाँ तक योग बल को चलाकर हर्षित रह सकते। तो ये था पहला बाबा का अनुभव। सेकंड, बाबा ने बताया कि सब बच्चे समूह रूप में सामने आए। ऐसे नहीं कि एक विशेष बच्चा, परंतु नहीं, सारा ही परिवार सामने आया। और तीसरा, मैं बाबा को कहा, बाबा आप मुझे बुलाने चाहते हो तो मैं तैयार हूं, और आप मुझे यहाँ रखने चाहते हो तो भी मैं तैयार हूं। और बाबा ने फिर रस्सी खींच के बुला लिया। तो हम कभी कभी बाबा को कहते हैं, बाबा मैं ये चाहती हूँ ये हो जाए, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कर्म भोग समाप्त हो जाए। कुछ भी कहो, परंतु कुछ भी हमारा अलग प्रकार का संकल्प होगा तो फिर तो हम उस बंधन में आ जाएंगे, बंधन मुक्त नहीं बन पाएंगे। परंतु यदि हमने बाबा को ये कहा, मैं तैयार हूं, जो आपकी मंजूरी हो मैं भी उसको स्वीकार करूंगा। जिस तरह से बाबा ने अपनी स्थिति बताई, ये प्रैक्टिकल बाबा ने अपना सारा अनुभव बताया था।
तो क्या हमारी स्थिति भी इस प्रकार से है? और यदि नहीं है तो अभी जितनी बहुत थोड़ी बहुत मार्जिन है उसको हम मेकअप कर लेवे। तो बाबा ने कहा है फॉलो मदर फादर। तो नष्ट मोहा, मैं और मेरा कुछ भी न रहे। जब देही अभिमानी स्थिति की बात हम करते हैं, दो प्रकार की बातें सामने आती है जिसमें हम कई बार कहते हैं कि हाँ, ये लगता है कि इतनी जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं थी। एक तो है पसंदी की बात, उसमें आप सोचो कि जब मैं कहती हूँ कि ये मुझे पसंद है तो उसका मतलब कि ये मुझे पसंद नहीं है। ये तो दिल को जो आंखें देखती है, हाँ ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, ये मुझे पसंद है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चाहे वो अपनी घर की बनावट हो, चाहे वो अपने सेंटर की बनावट हो, कुछ भी हो, परंतु आंखें देख करके बस दिल को खुश हो जाए, हाँ ये हमारे मन की पसंदी है। उसके बदले में हम ये क्यों न सोचें कि जो संगठित रूप में हम सभी ने चॉइस रखी है, जो सबकी पसंदी उसमें मेरी भी पसंदी, उसमें मैं अपने को अलग किनारे करके नहीं, फैशन तो ये कहता या आजकल के मॉडर्न जमाने में तो ये चाहिए, परंतु ये तो बिल्कुल ही एक्सटर्नल बातें हो जाती। देही अभिमानी स्थिति में हम गिनती नहीं कर सकते। उसमें और भी एक बात आती भोजन की। जैसे मम्मा, जो सामने भोजन मिला, नमक नहीं डाला हुआ था तो भी मम्मा कुछ कहेंगे नहीं, और बहनें फिर बाद में भोजन करेंगी और कहेंगी मम्मा को, मम्मा इसमें तो नमक ही नहीं था, भंडारी वाली भूल गई नमक डालना, आपने कुछ कहा ही नहीं। तो मम्मा मुस्कुरा के कहती थी कि ब्रह्मा भोजन था ना, बस ब्रह्मा भोजन है और कुछ बात की जरूरत नहीं है। परंतु जीव रस, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वैरायटी भी चाहिए, या हर रोज अलग अलग होना चाहिए, या भिन्न भिन्न प्रकार से कुछ होना चाहिए। तो आप सोचो कि चाइना जो है वो हमारे बंधन में बांध लेती। तो जो भी हमारे स्थूल इंद्रिय है, आंखें है, जीभ है, हाथ है, पांव है, इन सब के द्वारा मैं निमित्त बन करके कुछ न कुछ सेवा कराती रहूं तो मैं बंधन मुक्त होकर के बाबा के साथ उड़ सकेंगी। उसके बदले में और ही मैंने अपने पास अनेक प्रकार की बातें जमा करके रखी है, तो फिर उड़ना कैसे संभव है। तभी बाबा कहते हैं कि अभी से ही ऐसे ट्रायल करो, क्या जिसको मैं अभी अपना आधार मानती हूँ, मानो कि सवेरे मुझे चाय की जरूरत है और अंतिम घड़ियों में मुझे चाय याद आए और चाय मुझे न मिले तो मेरी क्या स्थिति होगी। मैंने तो बहुत सिंपल बात बताई है, सिंपल, परंतु हो सकता है कि ये कईयों को बहुत मुश्किल भी लगे और कहे कि इसमें क्या हर्जा है। हर्जा तो कुछ नहीं है, चाय पीनी है भले पिए, परंतु उसके अधीन नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि अंत घड़ी बाबा याद न आए और मुझे चाय याद आए तो मेरी गति क्या होगी। तो जो भी हमारी एक्सटर्नल इंद्रियां हैं, हम ये अपने आप पर ट्रायल करके देखें कि कहाँ तक मैं उस बंधन से फ्री हूं, उस आकर्षण से फ्री हूं। तो फिर कहेंगे नष्ट मोहा। और फिर साथ साथ यदि आज कुछ एक्सटर्नल चीजों के लिए हम कहते हैं पसंद नापसंद, तो फिर कल हम मनुष्यों के लिए भी कहेंगे
पसंद है ना पसंद है, तो फिर तो बहुत कड़ा हिसाब किताब बनता जाएगा। पसंद है तो फिर उसका एक हिसाब किताब, ना पसंद है तो उसका फिर दूसरा हिसाब किताब। तो जो सामने आती है बात उसको स्वीकार करें, जो सामने भोजन आता है उसको स्वीकार करें, और उसका यदि कोई समस्या की बात है, अच्छी तरह से ध्यान से हमने सुना, हमने समझा, ध्यान दिया, और बाबा फिर टच करेगा कि इस बात का सलूशन क्या है, इस परिस्थिति में क्या करना आवश्यक है। तो कर्म इंद्रियों से हम पार जाएं अथवा उनों का बंधन हमें यहाँ बांध के न रखे। तो एक तो है ये पसंदी नापसंदी की बात, दूसरी फिर देही अभिमानी स्थिति बनाने में एक और बात है विशेष, और वो ये है कि हम कहते हैं मैं तो जानता हूं ना, मुझे मालूम है क्या राइट है, हो रहा है कुछ रॉन्ग, परंतु व्यक्ति उस बात को कम समझ पाता और रॉन्ग को ही राइट समझ रहा है और सिद्ध कर रहा है। परंतु जब बिल्कुल हम देही अभिमानी स्थिति में होंगे तो हमें वो संकल्प नहीं आएगा आई एम राइट। हम कहेंगे बाबा इज राइट, बाबा ने जो कहा है वो राइट बात है, बाकी हमने कहा और हम सब हमारे को माने और उसको हम कहें कि दिस इज राइट, ये तो मेरा अहंकार आ गया। मैं कभी सोचती हूँ कि द्वापर युग में जब हम पहुंचे, पहली बात हमको गिराने वाली क्या आई? हाँ, एक जनरल हिसाब से कहेंगे देह अभिमान, परंतु उसके भी और गहराई में जाओ तो ये दो बातें आती है, अहंकार और मोह, और दोनों का रूप बड़ा सुंदर होता जिस कारण से हम उसको पूरा समझ नहीं पाते। तो जब सुंदर रूप में माया आती है, इतना रॉयल रूप होता, तो फिर बुद्धि कहती है मैं तो राइट ही हूं ना, तो उस समय माया को भी समझना परखना नहीं होता, तो और ही हम फिर और बातों में फंस जाते। तो ये बात को हम सोचिए और देखें कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मेरा विचार है सब उस पर चले। यदि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है तो फिर तो बाबा का कार्य ज्यादा और आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम देखते हैं कि नष्ट मोहा में कितने स्टेप्स है, और फिर स्मृति लब्धता, ऐसी स्मृति रहे जो और बातें भूली हुई हो। जैसे कोई मस्ताना होता है किस मनुष्य के लिए, तो फिर उसको और कोई बात दिमाग में आती ही नहीं है, बस वही बात आती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी, जब तक कि उसको उसका पूरा प्रश्न का उत्तर मिल करके उसका हल ना हुआ है, तब तक मैं राइट हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएंगी, मेरी बात भी राइट है। तो ये जो अहंकार आ जाता है मैं राइट हूं, तो फिर तो हम बाबा से भी दूर हो गए, परंतु दादियों से भी हम अवश्य ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि दादियों ने अच्छी तरह से बाबा मम्मा को फॉलो किया है। और मुझे ये नजर नहीं आता कि कोई भी ऐसे है जो समझते हो कि बस मेरा ही अधिकार है, मेरी ही बात सब माने। नो, बाबा ने सिस्टम ही अलग करके दिया है। तो जब हम इस टॉपिक को उठा रहे हैं, नष्ट मोहा, अपने देह के भान से भी मोह नष्ट हो जाए, ये तो मेरा अंतिम घड़ी का जन्म है, ये अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियां है, तो अब मुझे इस चमड़ी के द्वारा जितना हो सके बाबा के लिए तन से मन से धन से जितना हम कर सकते हैं उसको हम कहेंगे सफल किया।
यदि मेरे पास कुछ है और मैंने सफल नहीं किया, तो आप जानते हैं उसका क्या हिसाब किताब होता? सचमुच उस धर्मराजपुरी में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा और साथ साथ ट्राइब्यूनल, बाबा ने कई बार कहा है कि ट्राइब्यूनल भी अवश्य बैठेंगे। तो जबकि उस घड़ी हम बाबा के सामने आते हैं, क्या हम बाबा को सल्यूट करके और आगे जाते हैं, या हमें कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है जो मुझे वहां पर चुकता करने को मिलेगा? और जितना जितना जिसने जो लक्ष्य रखा उसको पालन करने में, उसको फिर प्रैक्टिकल स्वरूप देने में बाबा की बहुत बहुत मदद मिलती रही। आप साकार मूल्यों को देखो और वो सीन याद आती है पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल, जिसमें वो चित्र था लक्ष्मी नारायण का, ट्रांसलाइट का, नया नया बन करके आया था बॉम्बे से। बाबा को बहुत पसंद था। जहाँ भाई लोग बैठते हैं, दूसरी तरफ दादियाँ बैठती थी कुर्सियों पर और बाकी सब पट पर बहनें, परंतु यहाँ पर भाई लोग ही होते थे। और उनके सामने वो चित्र था लक्ष्मी नारायण का। तो बाबा कितने बारी ऐसे इशारा करते, बच्चे आपको याद है ये बनना है। बच्चों आप देखो कि उनके चेहरे कैसे हैं और आपका चेहरा कैसे है। तो बाबा खुद ही हमें कंपैरिजन के लिए करते थे। तो फिर अभी जो कुछ मुझे करना है अपने लिए, चाहे सेवा के लिए, हम बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हैं और बाबा भी मददगार है। तो हम सब अभी उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना करके रखेंगे, क्योंकि बाबा हमें सब कुछ टूल्स, जिसको कहते हैं टूल्स, अनेक टूल्स दिए हैं बाबा ने। हर प्रोग्राम जो हम करते हैं जिसमें कुछ नवीनता है, वो भी एक टूल जैसे हैं। आपके पास हाथ में टूल्स नहीं है तो आप क्या काम कर पाएंगे? परंतु जब टूल्स होंगी, छुट्टी मिलेंगी, तो फिर हम बहुत अच्छा कारीगरी का काम कर सकते हैं। तो मैं देखती हूँ कि आज का जो समय है बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि हमें सब प्रकार की बातें सामने से ही नजर आ रही है। कोई ऐसी बात छिपी हुई नहीं है, और यदि छिपी हुई है, टाइम है अभी उसको निकलने का। 15 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात, फिर भी दादियां थी, वो सुन लेती थी, वो गाइडेंस दे देती थी। परंतु अभी खुद का टीचर मुझे बनना है, और जब मैं खुद का टीचर बनेंगी तो फिर मैं औरों के लिए भी रास्ता दिखा सकेंगी। यदि मैंने खुद की टीचिंग्स अपने को नहीं दी है तो मैं औरों को रास्ता भी नहीं दिखा सकती। परंतु खुद को टीचिंग्स दियो तो फिर दूसरे लोग आपको कहेंगे ये तो टीचर है, और हम कहेंगे नहीं, ये तो माखन निकालने का तरीका था। तो जब हम गहराई से बाबा की बातें सोचते हैं और उस आधार पर ही हम अपना पुरुषार्थ बनाकर चलते हैं, मनन चिंतन उन बात का जिससे कुछ माखन निकले। यदि आप पानी को लेकर के विलोरेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? कुछ तो नतीजा होगा जरूर। आपकी दोनों बाहें थकी हुई होंगी, बिल्कुल आप और काम करने के लिए योग्य ही नहीं रहेंगे। परंतु जब बाबा में विश्वास, ट्रांस में विश्वास, और पहले तारीख जो बीती उसमें हमने सब कुछ यही सोचा कि बस हम लोग अभी ये संकल्प करें कि जो बाकी रहा हुआ है हम लोग बिल्कुल स्वाहा करें, कुछ भी हमारे पास पूर्व का न रहे। हिसाब किताब चुकता हुआ, संस्कार भी परिवर्तित हो जाते। तो आज
ऐसा दिन है जिसमें हम अच्छी तरह से अपने को देखें कि चारों ही सब्जेक्ट्स में मैं समझती हर एक तो सेवा में हाजिर है ही, और दूसरा फिर देखें तो स्पिरिचुअलिटी भी हर एक के अंदर है ही। तो फिर बाकी और दो बातें, जबकि हम ये तैयारियां कर रहे हैं तो हम ये बाबा को पूरा प्रॉमिस करें कि हमको बिल्कुल क्लीन स्लेट बना करके फिर घर जाना है। दादियों ने दिखाया, हम लोगों ने देखा, और अब हमें उसका अभ्यास करना होगा। तो मैं देखती हूँ कि और बाकी क्या हमें करना है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा में तो मोस्टली मुख्य बातें सब आ ही जाती है, परंतु हमें कहाँ तक हमने पुण्य का खाता अपने में जमा किया है। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। बेशक सिकंदर ने कहा कि मेरे हाथ ऐसे रखना, और उनको प्रेरणा देने के लिए ये हम कोई सिकंदर चले गए, ऐसी बात नहीं है। परंतु हम बच्चे ऐसे नहीं जाएंगे। हम बच्चे तो हाथ भरतू होकर के जाएंगे। उससे भी और थोड़ा विचार करें। भगवान ने जो हमारे अंदर सतो प्रधान संस्कार बनाए हैं, वो सतो प्रधान संस्कार हम साथ में लेके जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट चेकिंग पॉइंट, कहाँ तक हमारा हिसाब किताब मनुष्यों के साथ फ्री, बिल्कुल जो भी बंधन था वो कट किया, और अभी जो भी हिसाब किताब है चुकते हैं। बाकी हम जो कुछ अब कर रहे हैं, प्यार और सुख की लेन देन कर रहे हैं। सतयुग में हम क्या करेंगे जब हम आपस में मिलेंगे? दोनों ये बातें, तो वो हमें कितना न ध्यान से अभी से ही वो चालू रखना होगा, ताकि हम ऐसे अपनी स्थिति प्राप्त कर सकें। तो जितना हमसे हो सके हम श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म करते चलें। कल की मुरली में मुझे बहुत अच्छी ये बात याद आई और ध्यान पर आई। वरदानी कौन बन सकता? दानी जो कुछ मिला है हम देते जा रहे। महादानी, चलो मुझे इतनी तो जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा ही अपने पास रख करके बाबा के हवाले कर दूं। तो लास्ट में भी ये संकल्प जरूर आएगा कि अंत मते सो गते, अंत में इस आत्मा ने बाबा को खूब याद किया। अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियों में न सिर्फ याद में प्रवीण बने, परंतु ज्ञान का भी इतना खजाना मैं अपने पास रखूं जो कोई भी समय मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं। और फिर ये भी मैंने लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए हम थोड़ा जल्दी क्रिटिसाइज कर लेते, ऐसे नहीं होना चाहिए था। उनको क्या मालूम कि हम तो सारी रात जागरण करके सेवा करते रहे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, ये संकल्प ही न चलाएं। किसी ने वाचा से सेवा की, किसी ने करुणा से सेवा की, किसी ने धन का दान करने से सेवा की। तो अनेक बातें हैं जो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया है, परंतु कर्मातीत स्थिति का मतलब पूर्व हिसाब किताब 100% चुकू और 100% हमारी स्थिति अलग अलग नहीं। जो हमने लक्ष्य रखा वो फिर हम जीवन में करके दिखाएं। तो सत्व प्रधान स्थिति, सत्व प्रधान स्थिति क्या है? बिल्कुल संपन्न स्वरूप। जैसे फुल नाइट पर हम चंद्रमा को देखते हैं और चंद्रमा को पानी देते हैं और फिर अपना व्रत तोड़ते हैं, तो इन आत्माओं ने
जो अपनी कर्मातीत स्थिति को हमारे आंखें देखते देखते ही सब प्राप्त करके चले गए, उन्होंने अपने एक एक संकल्प पर ध्यान रखा। हर समय शुद्ध संकल्प हर आत्मा के प्रति रहे, और फिर उसका रिजल्ट, जबकि इतना ध्यान रखते हैं तो फिर वरदानी बन जाते। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। और आप सोचो कि वरदान मिले वो एक बात, खुशी की बात, परंतु मैं निमित्त बनूं अनेक औरों को वरदान देने के लिए, वो अलग बात। तो मैं सोचती हूँ कि अब हमें सतो प्रधान अवश्य बनना है। कोई प्रकार का दाग, गलती का, कोई प्रकार का मैलापन, गलती और साथ साथ फिर उसके साथ पश्चाताप का, वो हमारा समय ना आए। गलती ही ना हो तो पश्चाताप क्यों आएगा? और यदि गलती हो गई है, बाबा से, निमित्त वालों से बातचीत करके उसको इरेज करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि वो हमारी चीज भविष्य में काम आने वाली नहीं है। तो अभी सतो प्रधान स्थिति जिसमें कोई एलॉय न रहे, जब सोना फिर बन जाता, सोनार ने उसको बना लिया, तो उस समय वो जो सच्चा सोना होता है, आप अपने हाथों से उसको मोल्ड कर सकेंगे। उसके लिए कुछ टूल्स की जरूरत नहीं होती, बस अपने हाथ से ही आप उसको एडजस्ट करके मोल्ड कर सकते। तो यदि हम अपनी सतो प्रधान स्थिति बनानी चाहते हैं, या हम वहां तक पहुंच गए हैं, तो उसकी निशानी ये होंगी फ्लेक्सिबिलिटी, हर एक के साथ मिलनसार। मैंने कहा, आपने नहीं माना, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपनी फ्लेक्सिबल स्थिति को और आगे बढ़ाना होगा। तो नश्र मोहा स्मृति लब्धा, और फिर एक सेकंड में दिल को न्यारा और प्यारा और बाग के पास उड़ के चले और पहुंच जाए। और फिर वरदानी मूर्त, सत प्रधान स्थिति, हम उस स्थिति में जाएं जिसमें हम बाबा के संग संग जाएं। ऐसे नहीं कि बाबा मुझे छोड़ देगा, परंतु चलो मैं सोचती हूँ कि मैं फॉलो भी कर रही हूँ, परंतु नहीं, मन कहता है कि जहां बाबा मम्मा कर रहे हैं हम भी वहां ही चले। तो जिस व्यक्ति को ये ध्यान होगा कि मुझे बिल्कुल बाबा के साथ साथ चलना है, पीछे पीछे नहीं, पीछे तो घोड़े गाड़ी वाले होते हैं, बाबा ने आज भी कहा, परंतु उसको वो भावना हो, वो भासना आए कि हम कहाँ पहुंचे हैं, ताकि फिर और आगे उसका कुछ सहयोग भी रहे और हम उनके साथ कुछ और सेवाएं भी कर सके। तो ये सब बातें ध्यान पर, हमारे ध्यान पर बात होंगी, तो फिर सहज मुझे लगता है कि सतयुग आ ही जाएगा। जितना जितना हम योग लगा रहे हैं, उतना तेजी से वो बाहर वाले तो अपनी लौकिक में आग चला रहे हैं। परंतु यदि हम ये सोचते हैं कि मुझे अभी अपना अंतिम घड़ी में श्वासोश्वास बाप को याद करना है, तो बस हम उसी स्थिति में, उसी अनुभव से हम चलें। तो अभी हम 5 मिनट योग का अभ्यास करते हैं। सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक के साथ जुट जाए और स्मृति समाप्त हो गई, और ये स्मृति वापस आ जाए। मैं और मेरा बाबा।
और बाबा के संग संग हम उड़ रहे हैं और पहुंचते हैं अपने घर। ऐसा घर जहां प्रकाश ही प्रकाश है। बेहद का घर, शांति धाम, मेरा स्वीट होम। मुझे वहां ही जाने के लिए तैयारी करनी है। उस घर से बाबा के साथ साथ हम सारे विश्व को प्रकाश दे रहे। हम ये देखते हैं कि कैसे जिन आत्माओं का सत्यता के लिए खोज रहा, जिन आत्माओं का परमात्मा की सच्ची भावना से उन्होंने भक्ति की, इन सब आत्माओं को निराकार शिव बाबा का साक्षात्कार हो रहा। और साथ साथ जिन आत्माओं ने शिव बाबा को पहचाना और ब्रह्मा बाबा को पहचाना, वो आत्माएं बाप दादा के बहुत समीप आ रही। अब वही समय है जो हर एक को साक्षात्कार हो। और इस पृथ्वी में अपना पाठ जाएं, श्रेष्ठ पाठ, मीठा पाठ, बाप दादा के संग पाठ, ताकि जल्दी जल्दी स्थापना का कार्य संपन्न हो जाए। ओम शांति।